नमस्कार प्यारे साथियों। काफ़ी लंबे अरसे के बाद हम एक दूसरे से मुखातिब हैं और आज आगामी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा पर हम एक संक्षिप्त परिचर्चा करने जा रहे हैं। परीक्षा में पास होना, परीक्षा को अटेम्प्ट करना और परीक्षा में अपना एक इंटेलिजेंट बिहेव करना, ये सब कुछ भी तैयारी के बाद एक बड़ा पार्ट होता है जो हमें सफलता और असफलता के बीच में जो एक गैप होता है उससे डील करने में काम आता है। आपने अब तक बहुत अच्छा पढ़ लिया होगा। अब जो बचे हुए आपके 10-12 दिन हैं, क्योंकि 12 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट है, तो बहुत सारे बच्चों के कुछ एक कॉमन क्वेश्चन जो आपके दिमाग में अरोज हो रहे हैं या आ रहे हैं, उनके बारे में मैं बात करूंगा। क्योंकि बच्चा इमोशनल होता है और परीक्षा के समय उसको क्या क्या फीलिंग्स आ सकती हैं, वो सारी फीलिंग्स अगर आप में इस समय डेवलप हो रही हैं तो आप इसको लेकर कदाचित चिंता में न आए। ये एक परीक्षा का पार्ट है और इसके बारे में आपको बताना मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी है और आप लोगों के सपनों को पूर्ण करके अपनों तक पहुंचाना, उसमें एक निमित्त के तौर पर मेरा जो छोटा मोटा रोल है वो मैं अदा करूं, ये मेरा कर्तव्य भी है। हर परीक्षा व्यक्ति को तनाव में लाती है, चाहे बंदे की तैयारी रैंक फर्स्ट की हो और चाहे बच्चा टेल एंड पे हो। हर तैयारी के बाद बच्चे को इनसिक्योरिटी फील होती है, उसे एक भाव रहता है कि उसकी तैयारी शायद बाकी प्रतिस्पर्धी जो स्टूडेंट हैं उनके मुकाबले कमजोर है। और ये कमोबश सभी विद्यार्थियों के बीच होता है, लेकिन इसमें कुछ विद्यार्थी इन मनोदशाओं को प्रॉपरली डील करके और इसे एक शॉर्ट टर्म के लिए अपने दिमाग में एंजाइटी के रूप में रखते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपने किताबों के पास वापस आते हैं या अपने मटेरियल को पढ़ते हैं तो उनका ये एक छोटा सा जो नकारात्मक पहलू है वो गायब हो जाता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि वो अपनी भावनाओं के साथ में समझौता नहीं कर पाते हैं और अपनी 1.5 साल की बेहतरीन तैयारी को फेंक कर वह मौका उन लोगों को दे देते हैं जो तुलनात्मक रूप से उनसे ज़्यादा मानसिक मजबूती के साथ एग्जाम में बैठ रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अच्छा पढ़ने के बाद अपने पे मानसिक दबाव नहीं आने देना एक सबसे बड़ी कला है और गेम का फिनिशर पॉइंट भी है। जब हम अच्छी तैयारी करते हैं, ठीक ऐसे जैसे क्रिकेट में बहुत अच्छी पारी खेलते हैं और टीम को जरूरत होती है कि हम विकेट पे टिके रहें और विकेट पे रहेंगे तो रन भी बनेंगे, यही बात एग्जाम में होती है। अब जो बचे हुए 10 दिन हैं उनके अंदर हर स्टूडेंट कितना ज्यादा मेंटल प्रेशर को डील कर सकेगा, कितना ज्यादा भावनात्मक पहलुओं के ऊपर काबू पाकर अपने बौद्धिक प्रभाग को जो है जागरूक रखेगा, अपने भावनात्मक जो दबाव हैं उनसे कितना बच सकता है, यही इस समय की सबसे बड़ी परीक्षा है। तो देखो, इससे बचने के 2-3 तरीके हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। पहली बात तो आप ये मान लीजिएगा कि वही बच्चा दबाव में है जिसकी तैयारी अच्छी है। जिस बच्चे ने कोई तैयारी नहीं की है उसके कोई दबाव नहीं है, क्योंकि उसको पता है इस बात का कि उसके कर्म उसके परिणाम का निर्धारण करने के लिए अभी पर्याप्त नहीं है, इसलिए उसको कोई दबाव नहीं होगा। तो हर वो स्टूडेंट जो दबाव में है उसने बहुत अच्छा कर्म किया है और उसने अपना कर्तव्य ईमानदारी से निष्पादित करने किया है और इसी कारण वह दबाव में है। ये नॉर्मल प्रक्रिया है, तो इससे आप चिंतित नहीं हो, पहली बात। दूसरी बात है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो
दबाव में इसलिए भी होते हैं क्योंकि उनके पास में इंफॉर्मेशन जो होती है वो बड़ी अपुष्ट होती है, या फिर वो इस समय कोई टेस्ट वगैरह दे के और उसके अंदर परफॉर्मेंस उनकी कमजोर हो जाती है, तो खुद को इस तरीके से अज्यूम करते हैं कि वो तो बिलो परफॉर्मर है और उनका तो नहीं होगा। तो इन सब चीजों से आप दूर हटिए। हर गेम नया होता है, हर पेपर नया होता है। जो भी हमारे प्रैक्टिस सीरीज या टेस्ट सीरीज वगैरह जो भी होते हैं, क्लास टेस्ट हो चाहे टेस्ट सीरीज के टेस्ट हो, वो सब हमें एग्जाम बिहेव के बारे में सिखाते हैं, मानसिक दृढ़ता प्रदान करते हैं। अगर उसमें कहीं मार्क्स ऊपर नीचे भी हैं तो वह आपकी फेलियर नहीं है, बल्कि वह एक डिसिप्लिन है जो परीक्षा से पूर्व है आपको अनुशासित करके परीक्षा भवन तक आपको बिना किसी अटपटे स्वरूप के परीक्षा देने में सिद्धस्त करता है। उसमें कहीं नंबर कम भी आ गए तो कोई इश्यू नहीं है। जो हो गया उसको भूलते जाइए, अच्छे कर्म करते जाइए, ये सबसे बेहतरीन इसमें होता है। जो भी आपके साथ में अच्छा बुरा जो कुछ भी हुआ उसको आप छोड़िए और वहां पे फंसिए मत, आप आगे बढ़ जाइए। कोई सवाल नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, बिल्कुल चिंतित होने की जरूरत नहीं। आप ये मान के चलिए कि जो सवाल आपको नहीं आ रहा है और अगर आप एक सजग अभ्यर्थी हैं तो वह किसी दूसरे को भी नहीं आ रहा है। ऐसे रेयर सवाल से कभी मेरिट डिसाइड नहीं होती है। कई बार बच्चे क्या होते हैं कि एक सवाल नहीं आता तो उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ते हैं। पढ़ाई में या परीक्षा में, दोनों में ही ये बात इंपॉर्टेंट रहेगी। मैं परीक्षा से पहले भी आपको एक छोटा सा सेशन बनाऊंगा कि किस तरीके से हमें एग्जाम के अंदर एक बहुत अनुशासित तरीके से बिना किसी विघ्न के बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर अधिकतम प्रश्नों को हल करके अधिकतम अंक प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। इन सभी बातों के ऊपर हम एक ब्रीफ वीडियो जो है वो 5-7 दिन बाद में जो मैं जरूर बनाऊंगा। जस्ट एग्जाम का डे और उससे पहला डे है वो किस तरीके से आपको डील करना है उसके ऊपर। दूसरा, एक आपको ऐसा एक इमेजिनाइज करना है कि आप दुनिया में बहुत सारे भाग्यशाली व्यक्तियों में से एक हो। ईश्वर ने आपको सेहत दी है, ईश्वर ने आपको पढ़ने की परिस्थितियां दी हैं। आप एक ऐसे देश में पैदा हुए जहां पर लोकतंत्र बहुत खूबसूरती में है। आप एक ऐसी स्टेट में हैं जहां पर आपकी वैकेंसीज फ्रिक्वेंटली निकल रही हैं। और ऐसी चीजें अगर आप पॉजिटिव वे में सोचेंगे तो आप बहुत कम समय में अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे और नकारात्मकता आपसे दूर चली जाएगी। दूसरा, इसमें आप ऐसा भी इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आपका इसमें सिलेक्शन नहीं होता है तो आपके लिए कोई बड़ी भर्ती या बड़ा पद आपका इंतजार कर रहा है। निश्चित रूप से ईश्वर ने आपको प्री डिटरमाइंड या पूर्व निर्धारित तौर पर किसी एक अच्छे लक्ष्य के लिए चुना है। वो लक्ष्य ये भी हो सकता है और वह लक्ष्य कोई और भी हो सकता है। एक अनुशासित विद्यार्थी कभी भी किसी भी वक्त अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं करता है, ना ही उसकी तैयारी जो है वो खराब होती है। अगर आपका नंबर नहीं भी आया तो आपकी तैयारी का जो लेवल है वो दूसरी भर्ती परीक्षाओं में एज इट इज काम आ जाएगा। तो इसलिए कहीं भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे संपूर्ण प्रयास निर्धारित समय में जब होते हैं तो यथासंभव हमें परिणाम ही मिल जाते हैं, और अगर नहीं मिलते हैं तो हम परिणाम के पथ पर अग्रसर अवश्य होते हैं, जिससे हम आगामी भर्ती परीक्षा में दौड़ में सबसे आगे की कतार में खड़े हो जाते हैं। इतिहास गवाह है कि जिन बच्चों ने किसी ऑनगोइंग एग्जाम में अंडर परफॉर्म किया, उन्होंने नेक्स्ट एग्जाम में उनको टॉप किया है। ये एक प्रोसेस है। आपसे बेहतर कोई तैयारी करने वाला आपको पीछे छोड़ रहा है। आप जिस दिन बेहतर की स्थिति में होंगे निसंदेह आप आगे चले जाएंगे और आपके साथ ही आपसे पीछे रह जाएंगे। तो ये तो उतना ही है जितना एक मारवाड़ी में कहावत है, जितो गाला बतो मीठू भाया। तो वही बात है, आप जितना अच्छा निवेश करेंगे निश्चित रूप से आउटपुट आएगा। और पढ़ने वाला बच्चा जो डिटेल स्टडी करता है उसका इतने बड़े पेपर में सबसे अच्छा स्कोर होता है, ये तय बात है। हाँ, कुछ सिली मिस्टेक होती है, वो सभी से होती है, लेकिन यथासंभव आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव ना हो, बहुत ज्यादा अपने आप को जिम्मेदार नहीं माने, आपकी जीवन का ये अंतिम अवसर है ऐसा भी नहीं माने। ये वो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपको प्रेशर माउंट हो जाता है आपके दिमाग में कि यार मेरा अभी नहीं होगा तो कब होगा, मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, मेरे हस्बैंड वाइफ क्या कहेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे। तो कोई कुछ नहीं कहेगा, सब आपके वेल विशर हैं, सब आपके जो अपने हैं। वो आपकी कामयाबी नाकामयाबी से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जिनको फर्क पड़ता है वो हमारे अपने हैं भी नहीं, इसलिए उनको लेकर कोई चिंता भी नहीं करनी है।
और व्यक्ति अपने कर्म बेहतरीन करे, उससे ज्यादा बेहतर उसके हाथ में कुछ है भी नहीं। तो बस हमें अफसोस इस बात का ना हो कि सब कुछ था दुकान में, लेकिन हम बेच नहीं पाए, ग्राहक को रिझा नहीं पाए, और हम सामान होते हुए भी ग्राहक को खाली हाथ जाने दिया। अर्थात आपके पूरे आपका जो लश्कर है उसमें सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद आप उनको चलाना नहीं जानते हैं, या प्रॉपरली आपने उनको एग्जाम के अंदर प्रेजेंट नहीं किया है, तो निसंदेह आपको अफसोस होगा। तो इन सब चीजों से बचने के लिए यही एक बेहतरीन तरीका है कि हम बस आगे के जो बचे हुए हमारा जो दिन है 10-15 तो कहाँ 10 दिन ही है, तो उनके अंदर हम बेहतरीन अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, ज्यादा पढ़कर अपने दिमाग को थकाए नहीं, वरना ये भी मानसिक दबाव का एक कारण बनेगा। आपने जो अब तक स्पीड बना रखी है उसको स्पीड को 2-4 दिन तक और रखें, फिर स्लो उसमें थोड़ा थोड़ा 1-1 घंटा, मतलब दिमाग जब थक जाएगा तो उसमें रिकॉल नहीं होगा, और वो मानसिक दबाव का एक कारण है। हम कभी पढ़ के सेटिस्फाई नहीं होते, हम भले ही टॉपर ही क्यों न निकल के आए, व्यक्ति का स्वभाव ये संतुष्टि और कुछ प्राप्त करने का होता है, वंस मोर होता है। तो वही बात हमारी सब जगह होती है। जैसे हम कई बार में बहुत भयंकर भूख लगी होती है, फिर भी कुछ भी खाने के बाद भी ऐसे लगता है और खाएं। एक अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थी में सदैव पढ़ने की भूख रहती है और सदैव वह संतुष्ट रहता है। यही दबाव का सबसे बड़ा कारण है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, और इस कारण से वो एंजाइटी के अंदर कन्वर्ट होते हुए और फिर डिप्रेशन का पार्ट बना लेता है इसको। ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हल्के फुल्के छोटे मोटे योगा, व्यायाम, प्राणायाम ये सब करते रहें। अच्छा तरल और सरल खाएं, और बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन या फिर फर्मेंटेड चीजें, मीठा वगैरह या कोई ऐसी चीजें जो शादी ब्याह या फिर कोई और ऐसे सोशल फंक्शन है, उनसे थोड़ी सी दूरी बनाएं 10 से 12 एक दिन के लिए। और जो भी नेक्स्ट आपके 14-15 दिन जो हर भर्ती परीक्षा में हो जाएंगे, बच्चे साइंस वाले भी हैं और है, तो बस आप एक बार बी अनसोशियल थोड़े से, और बी पंक्चुअल अबाउट योर टारगेट। डेफिनेटली ये संसार आपका है और आप इसे पकड़ सकते हैं। ओके, सो गो एंड कैच द वर्ल्ड, इट्स योर, यू कैन डू।